हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल इन मैथ्स विद मी। नया टॉपिक, न्यू ब्रांड टॉपिक, मैक्सिमा मिनिमा। आप सोचोगे सर मैक्सिमा मिनिमा तो हम छोटी क्लासेस में करके आए हो। यस, आपने 12th क्लास में मैक्सिमा मिनिमा की है। 12th क्लास में आप मैक्सिमा एंड मिनिमा करके आए हो, लेकिन जो आप करके आए हो उसके अंदर क्या था? y इज इक्वल टू एफ एक्स। सिर्फ आपको कहने का इतना मतलब है कि आप वन वेरिएबल में करके आए हो। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये टू वेरिएबल में है, जो अब आप करोगे टू वेरिएबल्स में करोगे। टू वेरिएबल्स का मतलब है f इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। f लेना है f ले लो, u लेना है u ले लो, जैसे क्वेश्चन की डिमांड होगी हम वैसे ले सकते हैं। आपको पता है जब एक वेरिएबल में क्वेश्चन होता है तो डेरिवेटिव यूज करते हैं, जब टू वेरिएबल्स में क्वेश्चन होता है तो इसके लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव, यह x है y है, मतलब करली बाय करली x और करली बाय करली y। किसका लेके चलना है? f का, तो f का। तो ये क्लियर है आपको, इसकी डेफिनेशन मुझे बताने की लोड़ नहीं है, जो आप छोटी क्लासेस में करके आए हो वो ही है। सिर्फ इतना समझ आना चाहिए कि ये टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। ये चैप्टर आपको तब बड़े अच्छे से समझ आएगा अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना आता है। मेरी वीडियो बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, बड़े आराम से क्वेश्चन सोल्व होएंगे आपसे सारे। तो स्टेशनरी पॉइंट क्या होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट क्या होते हैं, छोटी सी कॉन्सेप्ट देख लो, फिर मैं इसका आपको वर्किंग रूल लिख के दूंगा मैं आपको कि मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन आपने सोल्व किस पैटर्न से करने हैं। स्टेशनरी पॉइंट, जहां स्टेशन आए, इसका एक नाम और होता है, स्टेशनरी बोलना है स्टेशनरी बोल दो, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलना है क्रिटिकल पॉइंट्स बोल दो, एक ही बात है। चाहे स्टेशनरी पॉइंट्स बोल दो चाहे क्रिटिकल पॉइंट्स बोल दो, बोथ आर सेम थिंग। इसका मतलब होता है स्टेशन कब आएगा, इसके अंदर क्या करते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव x और y के साथ। इसका मतलब है अगर जितने वेरिएबल है, क्योंकि ये टू वेरिएबल्स करवा रहा हूं, 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, पर बेसिकली तुम्हें टू वेरिएबल्स के है, लैग्रैन्जे मल्टीप्लाई करोगे। बाकी कहानी मैं उसमें समझाऊंगा, पार्ट नंबर मैक्सिमम मिनिमम का आई थिंक 3rd या 4th पार्ट है वो। तो इसके अंदर क्या होएगा? करली f बाय करली x, जितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, दोनों को इक्वल टू 0 कर दो। दोनों को 0 करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी x और y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। वेरी सिंपल। या क्रिटिकल पॉइंट्स, जो ये पॉइंट्स आए हैं आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, जो ये स्टेशनरी पॉइंट्स आए हैं, अगर उनमें से मैक्सिमम या मिनिमम हम फाइंड आउट करते हैं, उनको हम बोलेंगे एक्सट्रीम पॉइंट। वेरी सिंपल डेफिनेशन आपके सामने दे रखी है, आप आराम से पढ़ सकते हो। स्टेशनरी पॉइंट की भी डेफिनेशन है और एक्सट्रीम पॉइंट की भी डेफिनेशन है। तो जो ये स्टेशनरी पॉइंट है मैक्सिमम मिनिमम होएंगे, इज कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो मैं आपको वर्किंग रूल लिख के देता हूं कि सारे क्वेश्चन किस पैटर्न, किस फॉर्मेट से आपने करने हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया और इससे आपको क्वेश्चन को समझने बहुत आसान रहेगा। ये फ्लो चार्ट पता होना चाहिए। हर क्वेश्चन में सबसे पहले PQRST 5 चीजें फाइंड आउट करनी है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कुछ बुक्स में क्या कर रखा है, RST की जगह ABC ले रखा है। तो जिसने सिंबॉलिकली फॉर्म है कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले सकते हो इसके अंदर। मैं एक सेम पैटर्न फॉलो कर रहा हूं, PQRST, ताकि एक क्वेश्चन करो सारे क्वेश्चन आपसे अपने आप सोल्व होएंगे। P का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ, Q का मतलब y के साथ, R का मतलब है डबल, S का मतलब है पहले y के साथ फिर x के साथ, और T का मतलब है y वाले का डबल पार्शियल डेरिवेटिव। PQRST निकाल देना है। अगले स्टेप में P और Q को 0 के इक्वल कर दो। जब आप 0 करोगे, x और y के कोई पॉइंट्स आएंगे, कुछ भी हो सकते हैं, लाइक पॉइंट्स आगे सपोज कर लो A B C D E F,
2 पॉइंट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जो ये पॉइंट्स आए हैं इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। मैंने यही डेफिनेशन लिखवाई थी आपको स्टेशनरी पॉइंट्स की। जो ये पॉइंट्स आएंगे, हमें क्या पता कि ये मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है। इसके लिए डबल डेरिवेटिव, आपको याद होगा 12th क्लास में डबल डेरिवेटिव टेस्ट करते थे। यहां क्या है, डबल पार्शियल टेस्ट है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का टेस्ट है। RT माइनस एस का स्क्वायर करना है। कुछ बुक्स में AC माइनस बी स्क्वायर का रखा है, एक ही बात है। मैं ये इसलिए नहीं करता क्योंकि इसके अंदर फिर इनका कोई नाम नहीं दे रखा, करली एफ बाय करली एक्स और करली एफ बाय करली वाई का कोई नाम नहीं है, तो मैंने सेम नाम बनाने के लिए PQRST नाम दिया। सो RT माइनस एस स्क्वायर करना है, या तो ये पॉजिटिव आएगा या ये नेगेटिव आएगा या इक्वल टू 0 आएगा। अगर इक्वल टू 0 है, एक फ्लो चार्ट है, ये सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न से करने हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। अगर इक्वल टू 0 आएगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड, इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। ये मैं आपको क्वेश्चन में करनी सिखाऊंगा, अभी आपने नहीं करनी, ये क्वेश्चन में आएगी। उसके बाद क्या करना है, 2 लाइनों का ही है सिर्फ। अगर लेस देन 0 आएगा, नाइदर मैक्सिमम, नाइदर मैक्सिमम, जो ये पॉइंट है केस 1 केस 2 केस 3 सारे इसके अंदर पुटिंग करनी है। पहले केस 1, फिर केस 2, फिर केस 3, फिर केस 4, जितने भी पॉइंट्स आएंगे, नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम, कहानी खत्म। जैसे आप छोटी क्लासों में लीनियर इक्वेशन करके आए हो ग्राफिकली, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस और कोइंसाइड लाइंस, तो वैसे ही 3 केस बने हैं। अगर लेस देन 0 है, नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम। अगर कोई पॉइंट ना तो मिनिमम होए ना मैक्सिमम होए, इज कॉल्ड सैडल पॉइंट, दुखी आत्मा वाला पॉइंट। सैड है बेचारा, ना तो हाँ में आया ना में आया। जैसे कोई बच्चा पेपर देने गया, उसका रिजल्ट नहीं आया, तो वो बहुत अपसेट होएगा। क्यों? क्योंकि ना तो वो पास है ना फेल है, उसके दिमाग में घूमता रहेगा हुआ क्या मेरे साथ। तो वैसे ही नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम इज कॉल्ड सैड रहेगा, वो सैडल पॉइंट इज कॉल्ड सैडल पॉइंट। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, उसके बाद हमने R को चेक करना है। केस 1 केस 2 केस 3 पॉइंट पुटिंग करोगे इसके अंदर आप, तो अगर ये दोनों सिंबॉलिकली सेम है, ग्रेटर ग्रेटर आए, तो इसका मतलब है मिनिमम है। अगर ऑपोजिट साइन आगे, ये ग्रेटर और ये लेस, इसका मतलब है मैक्सिमम है। अब क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये फ्लो चार्ट, ये स्टेप नंबर 3 आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी तो PQRST ही फाइंड आउट किया हुआ है। एक क्वेश्चन देखोगे, सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। सो ये क्वेश्चन आपके सामने है, सेम पैटर्न से करने हैं सारे क्वेश्चन, आराम से देखना, सारा कुछ समझ आएगा। मैं स्टूडेंट्स इंडेक्स पता है क्यों बनाता हूं, सिर्फ इसलिए बनाता हूं ताकि आपको पता लगे इस चैप्टर में कौन कौन से आपने टॉपिक्स करने हैं। ये तो 2 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल का आएगा तब भी सेम कहानी है, पर बेसिकली 2 वेरिएबल आपके पैटर्न में है, तो इसलिए मैं 2 वेरिएबल के क्वेश्चन करवा रहा हूं। चाहे fxy लिखूं, चाहे मैं इसको f लिखूं, बोथ आर सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ब्यूटी है मैथ की। f इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, या f लिखो, एक ही बात है। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, PQRST, हर क्वेश्चन में सेम करना है। करली f बाय करली x, करली f बाय करली y, करली स्क्वायर f बाय करली x स्क्वायर, करली स्क्वायर f बाय करली x करली y, करली स्क्वायर f बाय करली y स्क्वायर। सेम पैटर्न। क्या आएगा इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 2x प्लस y और प्लस 3, खत्म हो गया x के साथ। y के साथ क्या आएगा, x प्लस 2, ये भी खत्म हो गया, बड़े आराम से हो गया y के साथ। तो इसका डबल क्या आएगा, 2 सिर्फ। अब y का किसके रिस्पेक्ट लेना है, x का, इसका x के साथ 1। क्वेश्चन आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। अब करली स्क्वायर f, इसका डबल क्या आ गया, 0। ये तो काम आसान हो गया। अगला स्टेप नंबर 2, PQRST निकालने के बाद पुटिंग करनी है, P को 0 एंड Q को 0। P क्या दे रखा है, 2x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0। Q क्या है,
x प्लस 2 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू निकलेगी, कुछ क्वेश्चन में प्लस करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन में माइनस करना पड़ेगा। एक यहाँ मैं की पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने एक की पॉइंट लिखा है यहाँ आपके सामने है कि P और Q निकालने के लिए कभी ऐड करना पड़ेगा, कभी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कभी डिवाइड करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होएगा। ये क्वेश्चन तो बड़े आराम से दिख रहा है कि डायरेक्ट ही फाइंड आउट हो गया। इसके अंदर x की वैल्यू क्या आ गई, -2, पुटिंग कर दो, -2 इंटू 2 प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गया, 1। तो पॉइंट्स क्या आ गया आपके पास, एक ही पॉइंट आया, काम ही बहुत आसान हो गया, केस ही एक बना। तो स्टेशनरी पॉइंट क्या आ चुके हैं आपके पास, जिनके ट्रेन रुकी है, किस स्टेशन पे रुकी है, -2,1। अब यहां देखना है कोई वीआईपी है, कोई वीआईपी नहीं है। चलो अगला स्टेप नंबर 3। नाउ RT माइनस एस स्क्वायर। तो R की वैल्यू क्या थी, 2, T की वैल्यू क्या थी, 0, S की वैल्यू क्या है, 1। जो स्टेशनरी पॉइंट है यहां लिख लो, RT माइनस एस स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, -1। फिलहाल यहां लिखो जो स्टेशनरी पॉइंट है, केस 1, एक ही केस है वैसे, कौन सा पॉइंट दे रखा है, -2,1। इसमें क्या पुट करोगे, ना तो x आया आंसर में, ना y आया, सीधा ही हो गया ये क्वेश्चन। तो RT माइनस एस स्क्वायर क्या आ गया, -1। ये क्या है, लेस देन 0। अगर RT माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 आए तो वो क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, सैडल पॉइंट, नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम। देयरफॉर -2,1 इज नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम। ये दुखी हो गया बेचारा, -2,1 इज सैडल पॉइंट। मैं आपको वो एग्जांपल करवाता हूं जिसके अंदर ज्यादा सारे केस बनते हैं। तो हेंस प्रूव नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम, कहानी द एंड। ये क्वेश्चन स्टूडेंट सेम पैटर्न के, आप खुद ट्राई करो, जरूर सोल्व होएगा। तो मैं भी आपके साथ साथ करता हूं, आप करो। सबसे पहले स्टेप 1, इसका नाम f देना है, f दो, एक ही बात है। P निकालना है, Q निकालना है, R S T, करली f बाय करली x, करली f बाय करली y। बहुत सिंपल तरीके से मैं करवा रहा हूं ताकि आपको ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान लगे, आपको ऐसे बिल्कुल भी ना लगे कि पता नहीं क्या चीज है ये। तो x के साथ करोगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर -63 प्लस 12y, यस प्लस 12y। y के साथ करोगे तो क्या आएगा, 3y स्क्वायर -63 प्लस 12x। इसी x का दोबारा करोगे तो 6x। y के साथ है, इसका किसके रिस्पेक्ट करना है, x के साथ, तो वो क्या आएगा 12। इसका y स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 6y। आराम से हो गया। अगला स्टेप, स्टेशनरी पॉइंट निकालने हैं, स्टेशन निकालने हैं, P को 0 और Q को 0। वो क्या आ गया, 3x स्क्वायर -63 प्लस 12y इक्वल टू 0। और दूसरा पॉइंट क्या आ गया, 3y स्क्वायर -63 प्लस 12x इक्वल टू 0। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। 3 से डिवाइड कर दो और इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया, x स्क्वायर 4y -21 इक्वल टू 0। इसको करो y स्क्वायर प्लस 4x -21 इक्वल टू 0। आपके सामने दो इक्वेशनें बन गई। अब इन दो इक्वेशंस को पिछले में तो डायरेक्ट ही सोल्व हो गया था। अब तुम सोचो सर इसको क्या करें। एक तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है, इसमें से y की वैल्यू निकाल के पुटिंग कर दो, पर वो लेंथ ही बड़ा होएगा, बहुत लेंथी होएगा। तो मैं की पॉइंट आपको फर्स्ट पार्ट में लिखवाया है, फर्स्ट क्वेश्चन के पास करवाया है, या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या डायरेक्ट वैल्यू आएगी। आप देखो इस क्वेश्चन में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो बस,
ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या बच गया 4y माइनस 4x। तो क्या आ गया x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये क्या आ गया -4 कॉमन ले लो आप, तो क्या आ गया x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कॉमन, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, या तो x की वैल्यू y आएगी या x प्लस वाई की वैल्यू 4 आएगी। आप यहां तक राइट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। आर एफ टी को मैंने साइड पे लिख दिया ताकि मुझे इसको बार बार ना देखना पड़े। तो एक क्या वैल्यू आई है x इक्वल टू वाई, एक क्या वैल्यू आई है x प्लस वाई इक्वल टू 4। इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू में पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे करो, इनको इक्वेशन का नाम दे दो नंबर 1 नंबर 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा अच्छा लगता है। तो पुट इन इक्वेशन 1, चाहे 1 में करो चाहे 2 में करो, एक ही बात है। अब x की वैल्यू पुट करनी है x की कर दो, y की करनी है y की कर दो। तो मैं x में ही क्वाड्रेटिक बना लेता हूं 4x, y की वैल्यू क्या मैंने पुट कर दी x, फैक्टर बनाओ इसके, ये आएंगे x स्क्वायर 7 3 या 21, 7x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो मुझे लगता है कि ये फैक्टर तो आप इजीली बना सकते हो। x प्लस 7 x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक x की वैल्यू -7 एक 3, तो x y के इक्वल है, देयरफॉर पॉइंट्स कौन से आ गए हमारे पास, -7 3,3। सेकेंड इक्वेशन यही वैल्यू इसमें से ऐसे करते हैं, y की निकाल लेते हैं वैल्यू 4 माइनस x, तो पुट कर देते हैं इसके अंदर, पुट इन इक्वेशन 1। तो जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स, आराम से डिवाइड किया मैंने, 4 माइनस एक्स माइनस 21 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो फैक्टर 5x प्लस 1x, x माइनस 5 x माइनस 5, एक x प्लस 1 एक x माइनस 5, एक x की वैल्यू -1 और एक x की वैल्यू 5। अगर x की वैल्यू -1 पुट करोगे इसके अंदर तो y की वैल्यू क्या आ गई 5, अगर x की वैल्यू 5 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ गई -1। पॉइंट्स क्या आ चुके हैं आपके पास, -1, 5 एंड 5, -1। तो मैं यहां लिख रहा हूं देयरफॉर ऑल पॉइंट्स आर, ऑल स्टेशनरी पॉइंट, SP मतलब स्टेशनरी पॉइंट्स आर -7 3 3 -1 5 और 5 -1। अब इनको चेक करना, बस खत्म हो गया, कुछ भी नहीं था। अब प्लीज राइट डाउन करो। तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। लो स्टूडेंट्स, RT माइनस एस स्क्वायर, अगला स्टेप तो वो मैं ऑलरेडी लिख चुका था, 6x इंटू 6y माइनस 12 का स्क्वायर, 36xy माइनस 144। बड़ा सिंपल था। केस नंबर 1, पॉइंट क्या है -7, -7, RT माइनस एस स्क्वायर में पुटिंग करना है आपने, क्या आएगा 36, x और y की जगह क्या आएगा -7 माइनस 144। तो ये सोल्व करके आएगा 1764 माइनस 144 और 02 और 1620। RT माइनस एस स्क्वायर क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। बिल्कुल ठीक है, बड़े आराम से हो गया। अगर RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो अपन R चेक करना है। नाउ R की वैल्यू क्या है 6x है, 6 इंटू एक्स,
x कितना है -7, वो क्या आ गया -42 लेस देन 0, ऑपोजिट साइन आ गए, देयरफॉर -7 -7 इज ऑपोजिट साइन है, तो क्या आएगी मैक्सिमम पॉइंट, ये मैक्सिमम पॉइंट है। पर स्टूडेंट्स यहां क्वेश्चन खत्म नहीं होता, मैक्सिमम पॉइंट आया है तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करनी है। गिवन इक्वेशन क्या थी हमारे पास, मैं यहां लिख देता हूं, f = x³ + y³ -63x + y + 12xy गिवन स्टेटमेंट थी। जो ये पॉइंट आया मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू जरूर निकालनी है, विच मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ -7 का क्यूब प्लस -7 का क्यूब -63 -7 प्लस -7 प्लस 12 -7 मल्टीप्लाई -7। जब इसको सोल्व करोगे आपका 784 आएगा, चाहे आप करके देख लो। तो केस 1 आपका खत्म हो गया, केस 2 की बारी है। केस 2 सेकंड पॉइंट कौन सा है, 3,3। सो आरटी कहानी सेम है सारी की सारी, x और y की जगह क्या आएगा 3 और 3 आएगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा 324 -144, तो ये क्या आ गया 224 और 44 224 180, ये क्या आ गया 180, सो ये 180 आ गया। अब ये भी क्या है ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, r चेक करना पड़ेगा। r क्या है 6 × x 6 × 3 18 ग्रेटर देन 0, ये दोनों सेम साइन आए हैं, देयरफॉर 3,3 इज मिनिमम पॉइंट। उसने यही कहा था मिनिमम पॉइंट। अब स्टेटमेंट में यहां खत्म नहीं होता, ये पॉइंट गिवन इक्वेशन में पुटिंग करना है। मिनिमम वैल्यू बी क्या आएगा f 3 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब -63 3 + 3 + 12 × 3 × 3, सोल्व कर लेना, तुम्हारा आएगा -216। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क नहीं होता। सो मुझे लगता है कि बड़े आराम से सेम कहानी चल रही है, 2 पॉइंट चेक कर चुके हो, बाकी दोनों पॉइंट भी चेक करने हैं। वीडियो पॉज करके आप राइट डाउन करो प्लीज। काफी सारी बुक्स में ना यहाँ -7 को -7 इज मैक्सिमम पॉइंट ऑफ गिवन फंक्शन लिखा होता है, या ये लिखा होता है fxy इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। तो एक ही बात है, ज्यादा इसको फोकस नहीं करना, सिर्फ आपको वे आउट पता होना चाहिए था। केस नंबर 3, क्वेश्चन बहुत आसान है, टफ नहीं है। केस नंबर 3 कौन सा है, -1,5, बिल्कुल -1,5 है। जो पॉइंट दे रखे हैं हमने सिर्फ वो लिखना होता है। तो क्या 36 × -1 × 5 -144, बिल्कुल ठीक है। तो ये 180 -144 4 2 3 माइनस, ये तो लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव शो कर रहा है। अगर RT - S² लेस देन 0 है, देयरफॉर f इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, बस नॉर, ना तो ये मिनिमम है ना ये मैक्सिमम है। किस पॉइंट पे, एट -1,5, इस पॉइंट पे, विच इंप्लाइज -1,5 इज सैडल पॉइंट। उदास हो गया बच्चा, सैडल पॉइंट, उदास हो गया बिल्कुल। केस नंबर 4, केस नंबर 4 कौन सा है, 5, -1। अगर आप ध्यान से देखो सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न से चल रहे हैं, कुछ भी नहीं है। 36 × 5 × -1, ये भी सेम आ गया, -180 -144 लेस देन 0, तो ये लिख लो, चलो -324 लेस देन 0, यहां करने की जरूरत नहीं थी। तो देयरफॉर f इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, किस पॉइंट पे, एट 5, -1, इस पॉइंट पे। तो ये क्या हो गया, 5, -1 इज सैडल पॉइंट। स्टूडेंट आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन वर्किंग रूल की अकॉर्डिंग चल रहे हैं। एक चीज और आप दिमाग में देखोगे, समझो आप इस पॉइंट को कि इसमें या तो मिनिमम आया या मैक्सिमम आया या सैडल पॉइंट आया है।
फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड नहीं आया, केस इज डाउटफुल। अब मैं आपको केस इज डाउटफुल वाला क्वेश्चन करवाता हूं एक। स्टूडेंट्स, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आए तो आपने कैसे करना है? फर्दर इन्वेस्टिगेशन कब होएगी? जब इक्वल टू 0 होएगा, मतलब डाउटफुल केस। अब आपके माइंड में आएगा कि सर डाउटफुल केस है, हमारी बुक में तो एफ ए बी माइनस एफ ए प्लस एच बी प्लस के के साथ किया हुआ है, हमने ये मेथड नहीं करना। मैक्सिमम डाउटफुल जो केस है वो 0 0 के ऊपर आता है। कोई पॉइंट आएगा, सपोज कर लो 0 0 पॉइंट आ गया, जो क्वेश्चन है वो 0 0 के ऊपर ही आते हैं। अब हमने इसकी नेबरहुड चेक करनी है, एनबीडी मतलब नेबरहुड चेक करनी है। जैसे अगर कोई पॉइंट है 0, इसकी नेबरहुड में क्या होएगा? एक 1 और एक -1 होएगा, जो बिल्कुल नजदीक है इसकी नेबरहुड। वैसे ही अगर कोई पॉइंट है 0 0, तो इसका मतलब कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा, x y। इसकी नेबरहुड में 1 1 -1 -1, तो ये पॉइंट क्या हो गया? 1 0 0 1, और ये पॉइंट -1 0, और ये पॉइंट 0 -1। इस 0 0 की नेबरहुड में ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स के ऊपर आपने जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं नेबरहुड पॉइंट आसपास, आप सोचोगे सर ये भी तो हो सकता है, हाँ 1 1 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मींस इसकी नेबरहुड आसपास जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स चेक करने हैं, पुट करना है एफ एक्स वाई के अंदर। एफ एक्स वाई के अंदर या तो ये पॉजिटिव आएंगे, या ये नेगेटिव आएंगे, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे। या तो सपोज कर लो आपने इस क्वेश्चन के अंदर एक ये वाला पॉइंट ले लिया, दूसरा ये ले लिया, तीसरा ये ले लिया, बस कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी 2-3 पॉइंट लेके चेक करो, या तो वो सारे पॉजिटिव बनेंगे, या वो सारे नेगेटिव बनेंगे, या पॉजिटिव नेगेटिव बनेंगे। पॉजिटिव बनेंगे पता है, बता चुका हूं, मैक्सिमम मिनिमम पॉजिटिव बने या नेगेटिव बने। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बनेंगे, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो जब ये क्वेश्चन करोगे, ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा, सिर्फ ये कहानी समझ आनी चाहिए थी। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। ये पता लग गया कि नेबरहुड चेक करनी है। आप सोच रहे हो कि सर 0 0 की जगह 2 2 आ गया, फिर क्या करेंगे? हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां ये पॉइंट है इसकी नेबरहुड चेक करनी है, जितने भी पॉइंट्स हैं कोई भी 3-4 पॉइंट चेक कर लिए। जैसे ये पॉइंट फिर रिपीट कर रहा हूं, ये रहा 0 0, तो इसकी नेबरहुड वाले पॉइंट्स देख लो, बस कोई भी 3-4 पॉइंट लेके देख लो। अगर पॉजिटिव आएंगे सारे, या नेगेटिव आएंगे, या पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे, इसके बेस के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा। ये कहानी यहां पता होनी चाहिए थी। अगर ये 0 को इक्वल आए तो चेक कैसे करना है, ये आपको प्रॉपरली क्वेश्चन में समझ आएगा। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सोल्व करो, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ की उड़ान भरते रहो। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।